वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में कब खुलेंगे सीएम श्री स्कूल, एआई और स्मार्ट बोर्ड से होगी बढ़ाई। दिल्ली सरकार द्वारा घोषित सीएम श्री स्कूल इस वर्ष सितंबर माह में शुरू हो सकते हैं। दिल्ली सरकार से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन नए स्कूलों को चालू करने की तैयारियां तेजी से चल रही है। इस वर्ष की शुरुआत में घोषित इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में उच्च गुणवत्ता और भविष्य के लिए तैयार करने वाली शिक्षा देना है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीएम श्री स्कूल सितंबर में खुलने की उम्मीद है। चुने गए ज्यादातर स्कूल निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने बजट भाषण में सीएम श्री स्कूलों के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। दिल्ली के स्कूलों के नाम बदलने की तैयारी में सरकार। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दी नामकरण की जानकारी। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में राजौरी गार्डन स्थित शिवाजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली के अच्छे स्कूलों के नाम दिल्ली के बलिदानियों के नाम पर हो, इसकी संभावना सरकार तलाशेगी। ऐसा होने पर बलिदानियों से बच्चे प्रेरणा लेकर देश के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। कार्यक्रम में बलिदानी कैप्टन सुमित राय की मां स्वप्ना राय, कॉलेज के प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने कॉलेज के पूर्व छात्र रहे बलिदानी कैप्टन सुमित राय, कैप्टन हनीफ उद्दीन तथा कैप्टन अनुज नैयर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। 28 जुलाई को सुनवाई की संभावना। दिल्ली सरकार ने 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ के 28 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई करने की संभावना है। याचिका में 29 अक्टूबर 2018 के कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के प्रारंभिक निर्देश को बरकरार रखा था। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए एक समग्र नीति की आवश्यकता है, जो वैज्ञानिक तरीकों के अनुसार निजी वाहनों के वास्तविक उत्सर्जन स्तर के आधार पर वाहन की फिटनेस प्रदान करे, न कि केवल मियादें पूरी करने के आधार पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करे। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। ट्रांसफर से पहले सुरक्षित फैसले सुनाए, सभी ट्रायल कोर्ट न्यायाधीशों को निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी के सभी ट्रायल कोर्ट न्यायाधीशों को निर्देश दिया है कि यदि किसी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण हो गया हो तो स्थानांतरण से पहले जिन मामलों में आदेश या फैसला सुरक्षित किया गया है उन्हें अधिकतम 2 से 3 सप्ताह के भीतर सुनाया जाए। ऐसे मामलों को नए न्यायाधीशों के सामने दोबारा नहीं सुना जाएगा। मुनक नहर पर एलिवेटेड सड़क परियोजना पर जल्द शुरू होगा काम, मिलेगी ट्रैफिक जाम से राहत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि शालीमार बाग क्षेत्र से निकलने वाली मोनक नहर के ऊपर जल्द ही एलिवेटेड कॉरिडोर बनना शुरू हो जाएगा। कॉरिडोर पूरा होने के बाद इलाके के लोगों को भी ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र स्थित पीतमपुरा के विभिन्न इलाकों में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही लाला जगत नारायण मार्ग पर NSP से मधुबन चौक तक प्रस्तावित यू टर्न का भी शिलान्यास किया गया। अब दिल्ली की सड़कें होगी चकाचक। 50 करोड़ में सुधरेगा ड्रेनेज सिस्टम और मार्गों का होगा पुनर्निर्माण। दक्षिणी दिल्ली के शहरीकृत गांव व उनकी कॉलोनियों की सड़कों के पुनर्निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन की निगरानी में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने का काम भी किया जाएगा, ताकि स्थानीय निवासियों को जल भराव व दुर्गंध से परेशान न हो पड़े। फिलहाल इन विकास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। विकास योजनाओं के हिसाब से फंड को बढ़ाया भी जा सकता है। यह अधिकतर कार्य दिल्ली ग्रामोदय अभियान के तहत किए जाएंगे। एनसीए में अब 60 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों का होगा इलाज। एम्स प्रशासन ने नियम में किया बदलाव। एम्स प्रशासन ने अस्पताल के राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र में इलाज के लिए अधिकृत मरीजों की न्यूनतम उम्र की सीमा 5 वर्ष कम कर दी है। इस बाबत एम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर निरुपम मदान ने 25 जुलाई को आदेश भी जारी किया है। इसलिए अब एम्स के एनसीए में 60 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों का इलाज हो सकेगा। बुजुर्गों को एक छत के नीचे बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध
कराने के लिए एम्स में NCA का निर्माण किया गया है। इसकी बेड क्षमता 200 है और इसमें करीब 2.5 वर्ष पहले चिकित्सा सुविधाएं शुरू हुई थी। इसमें 65 वर्ष अधिक उम्र के बुजुर्गों के इलाज का प्राविधान था। मासूम जिंदगियों को निगल रही सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल बिल्डिंग आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला हमला। राजस्थान में शनिवार को भी स्कूल की छत का एक हिस्सा गिर जाने पर आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोला था। यह हमला रविवार 27 जुलाई को भी जारी रहा। रविवार को उन्होंने उत्तर प्रदेश के हापुड़ में सरकारी स्कूल की छत का मलबा गिरने का मुद्दा उठाया था। हालांकि उन्होंने इससे स्कूल की छत गिरना बताया। कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी सरकारी स्कूल की छत गिर गई है। कहा कि बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे, छत सीधे उनके ऊपर गिर गई। कहा कि पहले राजस्थान का झालावाड़, अब हापुड़, हर जगह से सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत, इमारतें मासूम जिंदगियों के लिए खतरा बन रही है। साइबर खतरों से रहे सतर्क, जालसाजों पर लगेगी लगाम। दिल्ली पुलिस ने साइबर सुरक्षित दिल्ली कार्यक्रम का किया आयोजन। दिल्ली पुलिस द्वारा नागरिकों को साइबर खतरों से सतर्क और जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को एक शहर व्यापी जनसंपर्क कार्यक्रम साइबर सुरक्षित दिल्ली का आयोजन किया गया। यह समन्वित अभियान दिल्ली पुलिस की जनसंपर्क शाखा द्वारा IFRC, IFSO और सभी 15 पुलिस जिलों के सहयोग से आयोजित किया गया। दिल्ली में बंद होगी टैंकर से पानी की सप्लाई, जाने क्यों उठाया जा रहा ये कदम। दिल्ली वालों को अगले साल मार्च अप्रैल से टैंकरों से पानी नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड ने अब सड़कों से वाटर टैंक रोल को हटाने का फैसला किया है। इस संबंध में जल बोर्ड CEO ने सभी चीफ इंजीनियरों और सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों की मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा कि टैंकरों से पानी सप्लाई के बजाय लोगों को पाइपलाइन के माध्यम से ही वाटर सप्लाई किया जाए। जल बोर्ड का दावा है कि 93% कॉलोनियों में पाइपलाइन के माध्यम से ही वाटर सप्लाई किया जाता है। ऐसे में बाकी 7% कॉलोनियों में पाइपलाइन से पानी सप्लाई करने में अधिक खर्च भी नहीं आएगा। शराब कारोबार में भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन, नया नियम लागू, कागजी चालान की जरूरत खत्म। दिल्ली सरकार ने शराब के कारोबार में भुगतान को आसान और तेज करने के लिए नया नियम लागू किया है। अब शराब के दुकानों और थोक विक्रेताओं को ऑनलाइन चालान के जरिए ही पैसा मिलेगा। सरकार ने पुराने कागजी चालान की जरूरत को खत्म कर दिया है। यह कदम कारोबार को सुगम और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली के आबकारी विभाग ने शराब के थोक विक्रेताओं को समय पर पैसा न मिलने की समस्या को हल करने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। पहले दुकानों पर शराब की डिलीवरी का सबूत देने के लिए कागजी चालान पर हस्ताक्षर करवाने पड़ते थे, जिससे उत्पाद शुल्क से संबंधित भुगतान में देरी होती थी। इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए 24 जुलाई को सर्कुलर जारी किया गया। अब शराब की दुकानें और होटल रेस्तरां स्टॉक मिलने के बाद ऑनलाइन चालान बनेंगे। यह चालान सिस्टम खुद तैयार करेगा और थोक विक्रेताओं को भी उपलब्ध होगा। एम्स के वृद्धजन केंद्र में अब 60 की उम्र के बाद मिलेगा इलाज। अभी तक 65 पार करने पर मिलती थी सुविधा। एम्स के राष्ट्रीय वृद्धजन केंद्र में बुजुर्ग 60 साल की उम्र के बाद इलाज करवा सकेंगे। अभी तक इसमें इलाज करवाने की उम्र 65 साल थी। उम्र में 5 साल की राहत देने के बाद बड़ी संख्या में बुजुर्गों को आसानी से इलाज की सुविधा मिल सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि बुजुर्गों में एक उम्र के बाद समस्याएं बढ़ जाती है। इन समस्याओं को देखते हुए एम्स में विशेष सुविधा विकसित की गई है। इसमें एक छत के नीचे बुजुर्गों को हर विभाग की सुविधाएं मिल जाती है। जेरियाट्रिक मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक, मनोचिकित्सा सहित कई विभागों की OPD शामिल है। दिल्ली वाले हो जाओ फिर तैयार, आज से होगी बारिश, जाने 6 दिन कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी हल्की वर्षा होने की संभावना जताई है। इस दौरान आसपास में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। ऐसे में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 35 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात से मौसम करवट ले सकता है और बारिश का दौर एक बार फिर शुरू होने की संभावना है। आने वाला सप्ताह दिल्ली NCR के लोगों के लिए सुहावना रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में रविवार से बारिश का दौर शुरू होगा, जो 1 अगस्त तक जारी रहेगा।
सिनेमा हॉल को लाइसेंस देने का अधिकार दिल्ली पुलिस से लिया गया वापस। जानिए अब एलजी ने किसे सौंपी ये जिम्मेदारी। दिल्ली में लाइसेंसिंग व्यवस्था को उदार बनाने और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़े कदम की शुरुआत हुई है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सिनेमा हॉल थिएटर को लाइसेंस देने का अधिकार दिल्ली पुलिस से वापस ले लिया है। अब दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को लाइसेंसिंग प्राधिकरण के रूप में अधिकृत किया गया है। दिल्ली में अब ऐसा बाजार होगा जो रात 10 बजे खुलेगा, सुबह तक चलेगा। कहीं बनेगी यह मार्केट और क्या मिलेगा। दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए एनडीएमसी अब अपने इलाके में रात में बाजार यानी नाइट मार्केट खोलने जा रहा है। ये नाइट मार्केट रात 10 बजे शुरू होगी और सुबह तक चलेगी। इस बाजार को बनाने के पीछे दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने और पर्यटकों को आकर्षित करने की योजना है, ताकि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आ सके। इंदौर की तर्ज पर 56 दुकानों वाली नाइट मार्केट को विकसित करने की योजना है। फिलहाल एनडीएमसी कनॉट प्लेस और लोधी रोड को संभावित विकल्प के तौर पर देख रहा है। यहां सर्वे करके पता किया जा रहा है कि कौन सी जगह पर बनाया जाए ताकि पर्यटकों के लिए सुरक्षा और बेहतर माहौल मिल पाए। ये बाजार रात को 10 बजे से सुबह तक चलेगा। दिल्ली में नाइट लाइफ को बढ़ावा देने के लिए यह बाजार बनेगा। हरियाणा में आईटीओ बैराज का कंट्रोल मांगेगी दिल्ली सरकार। इसी के गेट न खुलने से 2023 में आई थी बाढ़। दिल्ली सरकार हरियाणा से यमुना नदी पर बने एक बैराज को वापस मांगने जा रही है। दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर आईटीओ बैराज बना हुआ है, लेकिन इसका रखरखाव और कंट्रोल फिलहाल हरियाणा सरकार के पास है। दिल्ली में बाढ़ को कंट्रोल करने के लिहाज से ये बैराज अहम है। साल 2023 में इस बैराज के गेट न खुल पाने से आईटीओ समेत राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ आ गई थी। 27 लाख के साथ स्कूटी भी ले उड़ा। दिल्ली से भागा चोर लुधियाना से हुआ गिरफ्तार। दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक नौकर ने अपने मालिक का भरोसा तोड़ते हुए 27 लाख रुपए लेकर चंपत हो गया, लेकिन मॉडल टाउन थाना पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद इस मामले को सुलझा लिया और आरोपी को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया गया। शिकायतकर्ता राम कुमार वर्मा ने 18 जुलाई को थाने में शिकायत दी थी कि उनका कर्मचारी जितेंद्र मेहता उर्फ जीत 15 जुलाई को ऑफिस से 27 लाख रुपए लेकर निकला था। उसे रकम मालिक के कहने पर लानी थी, लेकिन वह रुपए लेकर फरार हो गया और फोन भी बंद कर दिया। हापुड़ स्टेशन पर भी वंदे भारत का ठहराव। मंत्री सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मेरठ और लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का हापुड़ स्टेशन पर ठहराव शनिवार से शुरू हो गया है। स्टेशन पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके यहां रुकने से मुरादाबाद, बरेली और लखनऊ जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले दिन 3 यात्री हापुड़ से ट्रेन में सवार हुए। उद्घाटन समारोह में मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद अरुण गोविल, गाजियाबाद धुलाना लोकसभा सांसद अतुल गर्ग, प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल, विधायक सदर विजयपाल आरती और विधायक गढ़मुक्तेश्वर हरेंद्र तिवरिया ने संयुक्त रूप से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सावन के तीसरे सोमवार को शिवालयों में भक्त करेंगे जलाभिषेक। कांवड़ भरकर अपने गंतव्यों के लिए लौट रहे। शिवरात्रि पर्व के समापन के उपरांत भी वज्र घाट क्षेत्र में कांवड़ यात्रा जारी है। सावन माह के तीसरे सोमवार को भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए गंगा पार के जनपदों के शिव भक्त गंगा नगरी व्रज घाट से कांवड़ भरकर अपने गंतव्यों के लिए लौट रहे हैं। शिव भक्तों के आवागमन से गंगा नगरी शिवमय हो गई है। भक्ति के साथ ही क्षेत्र में देशभक्ति की छटा भी दिख रही है। शिव भक्त कांवड़ के साथ ही भारत माता का चित्र और तिरंगा डंडा लेकर लौट रहे हैं। आज रात 12 बजे से दुधेश्वरनाथ मंदिर की तरफ वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। ये है डाइवर्जन प्लान। सावन में दुधेश्वरनाथ मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस ने डाइवर्जन प्लान तैयार किया है। 27 जुलाई की रात 12 बजे से सभी प्रकार के वाहन 28 जुलाई को भीड़ कम होने तक दुधेश्वरनाथ मंदिर की तरफ नहीं जा सकेंगे। एडीसीपी यातायात सच्चिदानंद ने बताया कि चौधरी मोड़ की ओर से हापुड़ तिराहा, मेरठ तिराहा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन घंटाघर फ्लाईओवर के ऊपर से जाएंगे। घंटाघर फ्लाईओवर से नीचे जस्तीपुरा, हापुड़ तिराहा की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। विजयनगर की ओर से आने वाले सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन गौशाला फाटक, चौकी बैरियर से आगे दुधेश्वरनाथ मंदिर की ओर पूर्ण रूप से बंद रहेगा।